व्यूअर्स, दुनिया एक बार फिर हिल गई है। किम जोंग उन वो हथियार मंजरेआम पर ले आए हैं जो जमीन के किसी भी कोने को राख में बदल सकता है। यह है हवासोंग 20, शिमाली कोरिया का सबसे ताकतवर बैरल-बर-आज़मी एटमी मिसाइल, जो एक नहीं बल्कि कई एटमी वॉरहेड्स के साथ अमेरिका को बराह रास्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह महज एक परेड नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक चैलेंज और एक ऐसी धमकी जिसने वाशिंगटन में खतरे की घंटियां बजा दी। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक नई एटमी दौड़ के दहाने पर खड़ी है? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, किम जोंग उन अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले जौहरी हथियार मंजरेआम पर ले आए। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की सरबराही में एक शानदार फौजी परेड का इनेकाद किया गया। परेड में शिमाली कोरिया के जदीद तरीन बैरल-बर-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 20 को नुमाइश के लिए पेश किया गया। ये मिसाइल बैक वक्त 20 रिवायती या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। ये परेड हुक्मरान जमात वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के क़याम की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिद की गई, जिसमें चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग, रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव की क़यादत में रूसी वफ़द और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह तो लाम समेत कई गैर मुल्की मेहमानों ने शिरकत की। परेड में शिमाली कोरिया ने अपने सबसे जदीद न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक हथियार हवासोंग 20 को नुमाइश के लिए पेश किया। राइटर्स ने कहा कि इस मिसाइल को मुल्क का सबसे ताकतवर जौहरी दिफाई निज़ाम करार दिया जा रहा है। KCNA के मुताबिक हवासोंग सीरीज के मिसाइल अमरीकी सरजमीन के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। शिमाली कोरिया ने अपने सबसे ताकतवर बैरल-बर-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की रूनुमाई की, जो मुल्क के हुक्मरान वर्कर्स पार्टी की 80वीं सालगिरह के मौके पर होने वाली फौजी परेड में पेश किया गया। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दारुल हुकूमत प्योंगयांग में मुनक्किदा इस परेड की सदारत शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने खुद की। परेड में शिमाली कोरिया के जदीद तरीन हथियारों की नुमाइश की गई, जिनमें तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल और ड्रोन लॉन्च व्हीकल्स शामिल थे। हम सबसे ज्यादा तवज्जो हवासोंग 20 पर मरकूज रही, जिसे कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने फौज का सबसे ताकतवर एटमी स्ट्रेटेजिक हथियार करार दिया। यह नया मिसाइल एलियन एक्सल वाले लॉन्चर ट्रक पर नस्ब करके पहली बार आवाम के सामने पेश किया गया। इसकी मौजूदगी का इंकशाफ चंद हफ्ते कबल ही उस वक्त हुआ था जब शिमाली कोरिया ने एक नया सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन आजमाया था, जिसे मुस्तकबिल के बैरल-बर-आज़मी मिसाइलों के लिए तैयार किया जा रहा है। कोरियन मीडिया के मुताबिक ये इंजन कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है और 1971 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो पहले के शिमाली कोरियाई इंजन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने अपने खिताब में फौज की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी फौज न सिर्फ मुल्की दिफा बल्कि बैरून मुल्क में सोशलिस्ट तरक्की के लिए किरदार अदा कर रही है। उनका कहना था कि शिमाली कोरिया की फौज को ऐसी नाकाबिल शिकस्त कुव्वत बनना चाहिए जो हर दुश्मन को ख़त्म कर सके। परेड से कबल किम जोंग उन ने साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव से मुलाकात की। रूसी रहनुमा ने यूक्रेन में लड़ने वाली शिमाली कोरियन फौजियों की कुर्बानियों को दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात की अलामत करार दिया और इस मुलाकात के दौरान किम जोंग उन ने रूस के साथ ताउन बढ़ाने और मुश्तरका मकासद के लिए मिलकर काम करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया है। नाज़रीन, अमरीकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस से वाबस्ता माहिर अंकित पांडे ने कहा कि हवासोंग 20 इस वक्त शिमाली कोरिया की तवील फासले तक एटमी हथियार पहुंचाने की सलाहियतों की इंतहा की नुमाइंदगी करता है। तवक्को है कि इस निज़ाम को रवा साल के इख्तिताम से कबल आजमाया जाएगा। हवासोंग सीरीज के मिसाइलों ने शिमाली कोरिया को तवील फासले के अहदाफ तक हमले की सलाहियत तो दे दी, मगर माहिरीन के मुताबिक इसके एक गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड के दोबारा फ़ज़ा में दाखिले की सलाहियत पर अब भी सवालात मौजूद हैं। माहिरीन का ख्याल है कि हवासोंग 20 को एक से ज़्यादा एटमी वॉरहेड्स ले जाने के लिए तैयार किया गया है और एक ऐसी सलाहियत जिसे किम जोंग उन अपनी फ़ौज से बारहा हासिल करने पर जोर देते रहे ताकि उनके मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तोड़ सकें। पांडा के बकौल ये निज़ाम गालिबन एक से ज़्यादा वॉरहेड्स पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया। इससे अमरीकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर मजीद दबाव बढ़ेगा और वो दिफाई बर्तरी कमज़ोर पड़ सकती है, जिसे कि हम अपने लिए हकीकी बास के लिए ज़रूरी समझते हैं। परेड के इख्तिताम पर, जो कि वर्कर्स पार्टी की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद हुई, किम जोंग उन ने खिताब करते हुए शिमाली कोरिया को सोशलिस्ट कुव्वतों का वफादार रुकन और मगरबी बालादस्ती के खिलाफ आज़ादी का कला करार दिया। किम जोंग ने कहा कि आज दुनिया के सामने एक ऐसी ताकत बनकर खड़े हैं जिसके लिए कोई रुकावट नाकाबिले अबूर नहीं और कोई कामयाबी नाकाबिले हुसूल नहीं।
تقریب میں شریک غیر ملکی شخصیات نے روس کی سیکیورٹی کونسل کے نائب سربراہ اور صدر ولادیمیر پیوٹن کے قریبی اتحادی دمتری میدویدیو بھی شامل تھے۔ روسی سرکاری میڈیا کے مطابق میدویدیو نے کم جونگ ان سے ملاقات کے دوران یوکرین میں روسی فوجی مہم کے لیے شمالی کوریا کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ میدویدیو نے روسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم میکس پر کہا کہ قوموں اور ممالک کے درمیان تعلقات کی اصل نوعیت مشکل وقتوں میں ظاہر ہوتی ہے اور یہی بات ہمارے ممالک کے اتحاد پر بھی صادق آتی ہے۔ ہم جمہوریہ کوریا کے اس غیر متزلزل تعاون کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے سپاہی کندھے سے کندھا ملا کر کرسک ریجن کے آزادی کے لیے لڑے۔ یہ کارنامہ ہمیشہ ہماری یادوں میں زندہ رہے گا۔ جواباً کم جونگ ان نے روس کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنے اور مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا، جیسا کہ کورین میڈیا نے رپورٹ کیا۔ کم جونگ ان امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والا جوہری ہتھیار منظر عام پر لے آئے۔ یہ امریکہ کے لیے کتنا خطرناک ہوگا اب یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ شمالی کوریا کی جانب سے ہواسونگ 20 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کی رونمائی امریکہ کے لیے ایک سنگین اسٹریٹجک پیغام ہے، کیونکہ یہ میزائل مبینہ طور پر کئی ایٹمی وار ہیڈز لے جانے اور امریکہ تک براہ راست حملے کی صلاحیت رکھنے والا بتایا جا رہا ہے۔ اس میں سالڈ فیول انجن استعمال کیا گیا ہے جو کہ نہ صرف تیز رد عمل دیتا ہے بلکہ اس کی نقل و حرکت کو بھی خفیہ بناتا ہے، جس سے امریکی میزائل دفاعی نظام کے لیے اسے روکنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ ماہرین کے مطابق اس کی ہدایت پذیری اور ری انٹری سسٹم پر ابھی سوالات موجود ہیں اور جب تک اس کا مکمل فلائٹ ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کے خطرے کی شدت کا درست اندازہ لگانا ممکن نہیں، تاہم اس کی نمائش ہی ایک واضح سیاسی اور عسکری اشارہ ہے کہ کم جونگ ان امریکہ پر دباؤ بڑھانے اور اپنی ایٹمی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر تسلیم کرانے کے لیے نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ویورز، یہ صرف شمالی کوریا کا میزائل نہیں بلکہ طاقت کے توازن کا اعلان ہے۔ کم جونگ ان نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ اب صرف ایک چھوٹا ملک نہیں بلکہ ایک جوہری چنگاری ہے جو کسی بھی لمحے عالمی امن کو بھسم کر سکتی ہیں۔ اگر ہواسونگ 20 حقیقت میں وہی ہے جو کم کہتے ہیں تو پھر امریکہ کا دفاعی نظام صرف چند سیکنڈز کا مہمان ہو سکتا ہے۔ یہ کھیل اب صرف الفاظ کا نہیں، وجود کی بقا کا ہے۔ دنیا تیار ہو جائے کیونکہ نیا ایٹمی باب شروع ہو چکا ہے۔ آپ کی ساری صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا۔ فی الوقت مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔